जीरो यानी कि शून्य से एक बना है, ये तो आप जानते ही हैं। शून्य से सिर्फ एक ही नहीं बना है, 2 3 4 5 6 या फिर 72 खरब भी शून्य से ही बने हैं। लेकिन शून्य के अलावा एक से भी 2 3 4 5 या फिर 72 खरब बनते हैं। लेकिन शुरुआत सबकी शून्य से ही होती है। तो कल मैंने परमात्मा की एक संतान जिनका नाम अचिंत्य है, उनसे संबंधित एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बुध ग्रह का जिक्र किया था। तो बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखने के दौरान बुद्धि और मन से सोच और समझ रहे हैं, या फिर बुद्धि और मन के हिसाब से ही अर्थ या फिर मतलब निकाल रहे हैं। उनका बुद्धिमन उन्हें खुद के बारे में कुछ ऐसा बता रहा है कि 16 लोग अलग हैं और बाकी लोग अलग हैं। जबकि जो भी मैं उस वीडियो में बता रहा था वो सब आपके अंतर्मन की आवाज है। ऐसा नहीं कि बताने वाला यहाँ कोई और है और जो सुन रहे हैं तो वो कोई और हो गए। तो किसी भी वीडियो को देखने के दौरान जो भी आप मतलब या फिर अर्थ निकालते हैं, इस अर्थ निकालने वाले को ही आपको समझना है। ये बुद्धि होती है या फिर मन होता है। अगर मान्यताएं बन रही हैं, मान रहे हैं अगर आप कुछ अपने भीतर, तो अगर उन वास्तविक 16 से इस पृथ्वी लोक के 8 अरब इंसान बन जाते हैं। हालांकि इंसानों के अलावा और भी कई तरह की काउंटिंग की जा सकती है जो कि 8 अरब के बहुत बहुत ज्यादा पार हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि शून्य से ही 1 2 3 4 5 या फिर 72 खरब तक बने हैं या फिर उससे आगे। लेकिन शून्य के अलावा एक से भी 2 3 4 5 या फिर 72 खरब या फिर उससे आगे बन सकते हैं। लेकिन ये तथ्य सुनने के दौरान अगर आप बुद्धि और मन के तल पर होंगे, क्योंकि बुद्धि द्वंद्व में सहायक होती है या फिर भिन्नताएं इकट्ठा करने का काम करती है। तो शून्य से 1 2 3 4 5 या फिर 1 से 2 3 4 5 भी बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शून्य और 2 3 4 5 अलग हैं या फिर एक के बाद जितने भी हैं वो कोई और हैं। अगर शून्य से 1 बना है, 2 बना है या फिर 3 बना है, इनके नाम अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि शून्य से वो अलग हो गए हैं। तो वो भी शून्य ही। और ठीक उसी तरह से एक से अगर 2 3 4 5 बना है, नाम भले ही उनके अलग हों लेकिन वो सब भी तो एक का ही स्वरूप है। और बुद्धि और मन के तल के हिसाब से या फिर इन फिजिकल आंखों के हिसाब से वो हमें कोई अलग लग रहे हैं। इसी वाली बेहोशी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ भी सुनने या फिर देखने के दौरान जो भी मतलब आप निकाल रहे हैं, आपको उस मतलब निकालने वाले को जानना है। मतलब क्या है, उससे आपकी आंतरिक व्यवस्था कितनी प्रभावित हुई, उस बात को आप छोड़ दो। जो भी आपको समझा रहा है आपकी व्यवस्था, आपको उस समझाने वाले को समझना है। ये बुद्धि और मन ही होते हैं। बड़ी आसानी से बहुत सारे लोगों के अंदर विरोधाभास जैसा पनप गया कि मतलब वो 16 लोग ही स्पेशल हैं और बाकी जो भी हैं वो प्लास्टिक बॉडी हैं या फिर फाइबर बॉडी हैं या फिर वो बाहर के कहीं के हैं। शून्य का विस्तार एक है का मतलब ऐसा नहीं है कि एक कोई और हो गया, शून्य का ही वो दूसरा रूप है। या फिर एक का 2 बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और हो गया, वो एक का ही दूसरा वाला रूप है। हाँ, दिखने में दोनों अलग अलग लगते हैं लेकिन विस्तार या तो कोई शून्य का है या फिर कोई एक का है या फिर कोई 2 से आगे का विस्तार है। लेकिन शुरुआत सबकी शून्य से ही होती है। और बुद्धि और मन के तल पर अगर हम हो जाते हैं तो कई तरह के भ्रम भी हो जाते हैं, क्योंकि विस्तार के साथ साथ तो बहुत सारे विषयों का भी विस्तार होते जाता है। सुबह एक महानुभाव का मुझे व्हाट्सएप आया था कि इसका मतलब है कि आप परमात्मा की एक संतान हैं। तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि आपको मतलब नहीं निकालना है। तो सूक्ष्म रूप से छुपा हुआ उनका अहंकार मानने को तैयार नहीं था। मैं मतलब नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समझना ही इस दुनिया में गलत है। वास्तव में आपने ये बिल्कुल सही कहा, कुछ समझना ही हमें फंसाता है। समझाने वाली व्यवस्था क्या होती है? बुद्धि या फिर मन होती है। इनको ही समझना होता है जो हमें फंसाते हैं विस्तारों में या फिर बहुत तरह के विषयों में। वरना वो जो स्पेशल 16 है ना, वो भी शून्य का ही विस्तार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब अलग अलग हैं। वो दिखने में या फिर नामों से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हैं तो वो शून्य का ही विस्तार। और काफी आगे विस्तारों में होने के बाद आप सब ये बुद्धि और मन से समझने की या फिर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको ये जो समझाने वाला और पकड़ने वाला होता है, इसको ही समझना है या फिर इसको ही पकड़ना है सबसे पहले। और हाँ, एक थॉट होता है या फिर मुझे एक व्हाट्सएप आया था कि यू आर सो स्पेशल। या फिर आपकी भी अगर अपने खुद के बारे में ऐसी फीलिंग आती है कि आई एम समवन, आई एम समबडी, आई एम समवन स्पेशल इन दिस एंटायर प्लेनेट और यूनिवर्स, तो कभी भी आपको अपने आप को स्पेशल नहीं मानना है। स्पेशल अगर आप अपने आप को मानेंगे तो अपने आप को स्पेशल मानने से हमारा अहंकार और ज्यादा प्रबल होता जाता है। तो कभी भी आपको ये बोलना नहीं है या फिर खुद को मानना नहीं है कि मैं स्पेशल हूं।
भले ही अपनी खुद की या फिर किसी अन्य की बातें या फिर उनका ज्ञान आपको अलग लगता हो, जिससे कि आपके दिलो दिमाग में ख्याल आ रहा है कि आप बहुत अलग हैं या फिर स्पेशल हैं। और भले ही इस चैनल पर बहुत अलग जानकारियां आपको क्यों ना दी जाती हों, लेकिन कभी भी मैं अपने आप को स्पेशल नहीं मानना चाहूंगा और मैं मानता भी नहीं हूं। अपने आप को स्पेशल मानना मतलब मेरा अहंकार बढ़ रहा है, मैं अलग हूं, मेरा जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, या फिर मेरे जैसा ज्ञानी बाबा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, या फिर मेरे पास अंतिम गुरु हैं। ये सब हमारे अहंकार को बढ़ाता है। भले ही आप हों अलग इस दुनिया में, स्पेशल क्यों ना हो आप, लेकिन आपको इस बात को गांठ बांध लेनी है, कभी भी अपने आप को स्पेशल नहीं मानना है। वैसे तो अपने आप को कुछ मानना ही नहीं है, क्योंकि मानने का काम तो मन करवाता है, मतलब हम अपने मन के अधीन हैं। और एक बच्ची अगेन एंड अगेन मुझे कमेंट करती है कि बहुत तरह की आवाजें आ रही है, माइक खराब है, एक माइक टूट गया था, दूसरा लिया वो काम नहीं किया, दूसरा एक और लिया है, तो इसमें भी बीच बीच में स्पार्किंग की जैसी आवाज आती है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। और आपको इमेजिनेशन नहीं करनी है। भले ही आपको दृश्य दिखाई पड़ते होंगे और आपको ऐसा लगता भी होगा कि वो सच होते हैं या फिर वो सच हैं जो मैंने देखा था। आपको जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं उनका सच है वाला जो फीलिंग होती है, वो मन वाली फीलिंग है। मन में ही तो एक आसक्ति या फिर एक विश्वास जैसा है ना कि मैंने ये वाली जगह पहले कभी देखी थी, और यहाँ से आगे जा करके कहीं पर एक पेड़ है, वहां से नागलोक का रास्ता जाता है। भले ही आपने ये सपनों में क्यों ना देखा हो, लेकिन मन में जगह नहीं देनी है उसको। देखा था कोई बात नहीं, बहुत डीप वाली फीलिंग के साथ उसे इकट्ठा नहीं करना है। देखा था कोई बात नहीं, मतलब मन से हर हाल में बचना है और अपने आप को पैनिक नहीं करना है कि मैं बुद्धि का गुलाम हूँ, मैं मन की गुलाम हूँ। ये दोनों कुछ ऐसे होते हैं कि इनके बारे में जाने तो भी ये हमें फीलिंग के साथ पैनिक जैसा महसूस कराते हैं, इनसे दूर रहें तो भी हमें ये कुछ अलग हिसाब का महसूस कराते हैं, जिससे कि मतलब हम टोटल मिलाकर के इंटरनली डैमेज जैसे ही होते रहते हैं। ये बुद्धि और मन का काम होता है। वैसे वही वाली जगह है जहां पर एक पेड़ की जड़ में थोड़ा कट लगने की वजह से मांस और खून जैसा निकल रहा था, वो वाला पेड़ है और वो पत्थर अभी भी वहीं पर रखा हुआ है। ये जो जगह है, अक्सर जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मोस्टली 70% भयानक तूफान आ जाता है, मुझे यहाँ से भागना पड़ता है। और इस जगह पर मैंने बहुत तरह के दृश्य देखे हैं ध्यान में। और जो एंजल्स होती हैं, ब्लैक फेस वाली, व्हाइट पंखों वाली, और उनके पैर काले होते हैं, पंजे जैसे होते हैं उनके पैर, वो भी मैंने इन जगहों पर बहुत देखी हैं। बहुत सारी यहाँ उतरती हैं, मुझे दिखाई पड़ती हैं जब मैं सो जाता हूँ या फिर ध्यान करता हूँ, तो इस जगह में कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ती हैं। मे भी हो सकता है ये उनका प्लेस हो या फिर उनका स्थान हो, ये हो सकता है। अभी नहीं भी होगा तो पहले कभी रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मुझे दिखाई दिया मैं उसको मन में बहुत गहरे तरीके से बैठा लूं और जबरदस्ती उनसे अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश करूं। अगर मैं मन के अधीन होकर उन दृश्यों को समझने की कोशिश करूंगा तो फिर इंटरनली मैं वास्तविक सत्य से भटक जाऊंगा और मन के अधीन ही मैं हो जाऊंगा, इमोशनल में हो जाऊंगा। इमोशनल करता है मन जो होता है। ये जिस भी तरह का आपको महसूस हो रहा है या फिर फीलिंग आ रही है, भले ही आपने ये पहले देखा क्यों ना हो, किसी जन्म में आप यहाँ आए क्यों ना हो, रहते क्या ना हो, लेकिन मन के अधीन रहकर इन सब का आकलन नहीं करना है, वरना आप इमोशनल रहेंगे। और हमें इमोशनल बनाना माया का काम होता है या फिर मन का काम होता है या फिर बुद्धि का काम होता है। राजतंत्र मतलब बुद्धि, विवाह तंत्र मतलब मन, राजनीति मतलब ब्रेन या फिर बुद्धि, और मन मतलब शादी। ये दो विषय राजनीति और शादी की वजह से ये पूरा का पूरा पृथ्वी लोक बिना मतलब में ही उलझा हुआ है और फंसा हुआ है। राजनीति मतलब बुद्धि या फिर विवाह तंत्र मतलब मन। राजतंत्र और विवाह तंत्र का बहुत घनिष्ठ संबंध है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और अगर इस पृथ्वी लोक से ये दोनों व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से बंद हो जाएं, इनका समापन हो जाए, तो ये जो पृथ्वी लोक है ये थोड़ा थोड़ा स्वर्ग बन जाएगा। पूरा नहीं बनेगा, थोड़ा थोड़ा तो बन ही जाएगा। विवाह तंत्र की चपेट में आने की वजह से या फिर मन तंत्र की चपेट में बहुत सारे लोगों के आने की वजह से जो राजतंत्र होता है, मतलब जो बुद्धि तंत्र होता है, वो बड़ी आसानी के साथ अर्थव्यवस्था के नाम पर स्कैम करता है। मतलब अगर मन तंत्र ना हो, मतलब विवाह तंत्र अगर कम हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, तो फिर बुद्धि को भागने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, कोई पॉइंट मारने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, किसी तरह का स्कैम करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। और वैसे भी ओशो ने कहा था कि अगर राजनीति इस पूरे विश्व से बंद हो जाए तो आज के आज ही ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। हालांकि ये जो धरती है पूर्ण वाला स्वर्ग नहीं बनेगी, मतलब माया वाला स्वर्ग बन सकती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा वास्तविक सत्य शामिल हो सकता है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में या फिर किसी अन्य वीडियो में आगे का मैं दृश्य दिखाऊं, क्योंकि यहाँ से आगे को जाकर डाउन पे जाकर के एक प्लेस है,
वहां पर मैंने लगभग 300-400 लोगों को देखा था व्हाइट ड्रेस में, वो वहां पर कुछ कर रहे थे और वो दृश्य मुझे बहुत लंबे समय से दिखाई पड़ते थे। और इसी वाले प्लेस में मैंने एंजल्स को भी देखा है। अक्सर जो एंजल्स मुझे दिखाई पड़ती हैं इस प्लेस में ही दिखाई पड़ती हैं। ऊपर आसमान से आती हैं और 50-60 होती हैं, पूरी एक एक करके वो उतरती हैं। लेकिन जब वो नीचे उतरती है ना, बिल्कुल चिड़ियाओं की तरह उतरती हैं और पैर उनके हम इंसानों की तरह नहीं होते हैं, पंजे जैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, हाथ भी ब्लैक कलर के होते हैं, फेस भी ब्लैक कलर का होता है। लेकिन जो उनके पंख होते हैं बाहर के या फिर उनके जो बाल जैसे होते हैं वो व्हाइट होते हैं, प्योर व्हाइट जैसे होते हैं। कुछ इस तरह की एंजल्स मुझे दिखाई पड़ती हैं। और पहले पहले ये जो एंजल मुझे दिखाई पड़ती थी दूर से दिखाई पड़ती थी, मतलब दूर से आसमान से वो नीचे उतरते हुए दिखाई पड़ती थी। आजकल 2-4 एंजल मेरे बिल्कुल सामने में आकर बैठ रही हैं और उनकी आंखें बिल्कुल अलग ही होती हैं, मतलब मैं उनको पढ़ नहीं पा रहा हूं। इसका सीधा सा मतलब है कि एंजल्स का जो स्वभाव होता है वो भी अलग अलग होता है। मतलब बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि कोई भी अगर पराशक्ति ही कह सकते हैं उनको आप, अगर वो दिखाई पड़ रही हैं तो उनका स्वभाव बिल्कुल हम इंसानों जैसा होगा या फिर फीलिंग हम इंसानों जैसी होगी, वो बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। तो जो भी सूक्ष्म तत्व आपको दिखाई पड़ते हैं बुद्धि और मन के हिसाब से, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि ये बिल्कुल हमारे जैसे होंगे, हमारे जैसे सोचते समझते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे। वो बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं, भले ही वो दिखते हमारे जैसे क्यों ना हो। और आजकल मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मेरी ये यात्राएं चलते रहती हैं, ये नॉन स्टॉप चलते रहती हैं। मैं पता नहीं कैसे पहुंच जाता हूँ इन प्लेसेस में, मैं ऑटोमेटिक पहुंच जाता हूँ। और हाँ, जहां तक बात रही वो काल वाले चैप्टर की, उसको भी आपने बुद्धि और मन से सोचा है और काल के बारे में मान्यताएं आपने अपने मन में बिठाई हैं। बुद्धि मन गायब कर दीजिए, काल अभी के अभी गायब हो जाएगा। बुद्धि और मन के तल वाले होते हैं ये सब, लेकिन आपने उनको जगह दे दी है अपने अंदर में। जागरूकता कहाँ है आपकी, होश कहाँ है आपका? चलो माना कि काल के बारे में आपको बहुत कुछ पता लग गया, लेकिन मन में जगह क्यों दे रखी है आपने? आपने उनको बिठा क्यों रखा है, जगह क्यों दे रखी है? आपको आध्यात्मिक यात्रा में आगे जाना है, परमात्मा तक पहुंचना है, तो मन में बिठाते हुए आगे को नहीं बढ़ना है, खाली करते हुए आगे को बढ़ना है, मानते हुए आगे को नहीं बढ़ना है, जानते हुए आगे को बढ़ना है। जानना है, मानना नहीं है। यही वो बुद्धि और मन के तल पर सच क्यों ना हो, सत्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि मन एक अलग हिसाब का आयाम होता है, अलग ऊर्जाएं होती हैं उसमें। आप वहां जाएंगे तो वहीं फंसते जाएंगे। जैसे अभी आप इमोशनल हो जा रहे हैं तो ये मन करवाता है इमोशनल। और वास्तविक सृष्टि में या फिर परमात्मा की सृष्टि में तो अंधकार और प्रकाश भी नहीं होता है, वो तो एक बिल्कुल अलग चीज है। उसके लिए तैयार आप कैसे होंगे? तो सचेत रहना है। जो भी समझ में आ रहा है, इस समझने वाले को जो हमें समझा रहा है इसको जानना है सबसे पहले, या फिर जो हम मान रहे हैं, ये जो मनवाने का काम करता है मन, इसको जानना है सबसे पहले। उसके बाद अपनी यात्रा भी आगे बढ़ाते रहनी है, लेकिन इनको फिल्टर भी करते रहना है। मान्यताएं और धारणाएं आपको नहीं बनानी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।